Hello friends and welcome back to Creative Hands. Please do like, share and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. आज क्लास 7 फैशन इलस्ट्रेशन कोर्स में हम सीखेंगे फीमेल क्रोकी पोज बाय पार्शियली ट्रेसिंग मेथड। तो शुरू करते हैं। एक विजुअल रेफरेंस की ज़रूरत है, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको। एक क्लियर विजुअल रेफरेंस ले लीजिए और हमको चाहिए होगा ट्रेसिंग पेपर, पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल, इरेज़र, फाइन लाइनर, स्कॉच टेप, कटर, फेविकॉल, स्केल। तो शुरू करते हैं। क्रोकी पर प्लम लाइन निकालना है, प्लम लाइन बनाना है। सिमिलरली वर्टिकल लाइन बनाएं ट्रेसिंग पेपर पर। क्रोकी का प्लम लाइन शुरू होता है सुप्रास्टर्नल नॉच, गले के पास जो नॉच है वहाँ से लेकर उस फुट तक जिस पर बॉडी का मैक्सिमम प्रेशर हो। मैंने लाइन एक्सटेंड कर दिया है हेड पर भी, क्योंकि हेड थोड़ा सा टिल्टेड पोजीशन में हमको पता चल जाएगा। अब ट्रेसिंग पेपर के और क्रोकी के प्लम लाइन को मैच करेंगे और टेप कर देंगे। क्रोकी को ट्रेसिंग पेपर के नीचे टेप कर देंगे। ये मैंने स्कॉच टेप लिया है और स्कॉच टेप इसलिए लिया है क्योंकि ये पेपर को फाड़ेगा नहीं। जब आप अलग करोगे ट्रेसिंग पेपर को उस क्रोकी के पेपर से, तब वो फाड़ेगा नहीं पेपर को। एक रेगुलर टेप फाड़ देगा आपके पेपर को। सो शुरू करते हैं। हेड का मार्किंग कर दिया मैंने और इसके बाद सेंटर फ्रंट लाइन बना रही हूँ मैं। सेंटर फ्रंट लाइन ट्रेस कर रही हूँ और बाकी के सारे लाइन्स सच एज शोल्डर लाइन, बस्ट लाइन, एपेक्स लाइन, वेस्ट लाइन एंड हिप लाइन इस सेंटर फ्रंट लाइन के परपेंडिकुलर होंगे, जैसे मैंने क्लास 6 में बताया था उसी तरह से। वेस्ट लाइन भी परपेंडिकुलर होगा, हिप लाइन भी परपेंडिकुलर होगा एंड हिप लाइन एंड क्रॉच लाइन एक ही एंगल में होंगे। पहले भी मैंने बताया था ये पेल्विक बॉक्स है और हिप लाइन एंड क्रॉच लाइन एक ही एंगल में होंगे, दो अपोजिट एंगल्स में नहीं होंगे कभी भी। ये मैंने स्लाइटली ट्रेस कर लिया है उनका साइड। हेड को ट्रेस करूँगी। हेड बनाने के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। ये शोल्डर जॉइंट ट्रेस किया है मैंने, उसके बाद एल्बो जॉइंट एंड रिस्ट जॉइंट, दोनों ही हाथों का। फिंगर्स के जेस्चर्स को अभी ट्रेस कर ले, आगे काफ़ी प्रैक्टिस के बाद वो खुद ब खुद आ जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी, फिर वो आसानी से आ जाएगा। दूसरे हाथों का भी मैंने शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट ट्रेस कर लिया है। फिंगर्स के जेस्चर्स को ट्रेस कर ले। अगर आप बना सकते हो तो ट्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। सारे जो फिंगर मूवमेंट्स है, हैंड मूवमेंट्स है, लेग मूवमेंट्स है, ये इजीली अवेलेबल है। इसके प्रिंट आउट्स आप निकाल सकते हो इंटरनेट से एंड आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली ये नी जॉइंट को ट्रेस कर लिया है मैंने एंड एंकल के जॉइंट को। अब अलग कर देंगे हम ट्रेसिंग पेपर को एंड खुद करने की कोशिश करेंगे इसे, इसलिए मैंने इसे पार्शियल ट्रेस ही कहा है।
हेड आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आने वाली क्लासेस में हम फेशियल फीचर्स भी सीखेंगे। ये इस तरह से सारे पॉइंट्स को जॉइन करते हुए बना लें, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आएगा ज़रूर आपको। रेफरेंस को सामने रखें और उसी हिसाब से बनाते जाएं क्रोकी को। ये टेक्निक आपके काम को इजी कर देगा। आप डायरेक्टली बनाने जाओ उससे बेटर है इस टेक्निक को फॉलो करो, काम मच ईजियर हो जाएगा आपका ड्राइंग बनाना, क्रोकी बनाना। सिर्फ देखते जाएं और बनाते जाएं। ध्यान दें, हर एक चीज़ पे ध्यान दें, हर एक पोस्चर, हर एक पोजीशन पे ध्यान दें। आप देख रहे होंगे एक पैर का फ्रंट व्यू है, वरस दूसरे पैर का साइड व्यू है, तो दोनों ही पैर अलग दिखेंगे, दोनों ही लेग्स अलग दिखेंगे। क्रोकी बिल्डिंग तो बेस होता है फैशन इलस्ट्रेशन का, कि जब तक आपको ये क्रोकीज नहीं आएंगे आप ड्रेसेस को बना इलस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। सो ये एक फाउंडेशन है और आना बहुत ज़रूरी है फैशन इलस्ट्रेशन के लिए। सो ध्यान से सीखिए, आहिस्ता आहिस्ता सीखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एंड प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस के बगैर ये कभी नहीं बना पाएंगे आप। कल मैं क्लास 8 में मैं अब सिखाऊंगी डायरेक्टली पेपर पे बनाना विदाउट ट्रेसिंग मेथड। फ्री हैंड टेक्निक से डायरेक्टली पेपर पे मेन शीट पे आप बना पाएंगे विदाउट ट्रेसिंग मेथड। ये सब हम सीखेंगे क्लास 8 में, और उसके बाद क्लास 9 में हम सीखेंगे फेशियल फीचर्स। अब मैं उसे फाइन लाइनर से ट्रेस आउट कर रही हूँ। ये 0.5 फाइन लाइनर है। जब भी हम गारमेंट इलस्ट्रेट करते हैं क्रोकी के बॉडी पे, तब आर्म होल बनाना बहुत ज़रूरी है, तो आर्म होल पे भी फोकस करें। ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है तो इस साइड का सीम नज़र आएगा आपको। सेंटर फ्रंट लाइन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्रोकी थोड़ा सा टिल्टेड है। सो इस साइड का सीम ऑब्वियसली नज़र आने वाला है, तो वो आपको बनाना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा, इलस्ट्रेट करना पड़ेगा। एंड कंप्लीट होने के बाद दोनों ही मेन शीट पर लगा दें।
तो यहाँ होता है हमारा क्लास 7 कंप्लीट। फ्रेंड्स, thank you very much for watching my channel. Please do like, share and subscribe my channel, and do take a very good care of yourself. Bye bye.